चलो इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे। देहरादून से की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि मदरसों और शिक्षण संस्थानों की अब जांच की जाएगी। राज्य बाल आयोग ने जांच के आदेश जारी करते हैं। 18 साल तक के बच्चों के संस्थान बाल गृह भी इसमें शामिल करें तो मदरसों और शिक्षण संस्थानों की जांच की जाएगी। राज्य बाल आयोग के द्वारा जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनके जो संस्थान हैं बाल गृह भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो अब सभी मदरसों और शिक्षण संस्थानों की जांच के आदेश राज्य बाल आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मदरसों और शिक्षण संस्थानों की जांच को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, इनमें क्या कुछ जांच की जाएगी और अगर मान लीजिए किसी पर कुछ नियमों के अवरुद्ध जाकर काम कर रहे कोई अगर संस्थान पाए गए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई के निर्देश है? देखिए, राज्य बाल आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है नैन्सी। और जो हाल ही में उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर क्षेत्र में खास तौर से छोटे मासूमों के साथ जो है कुछ वारदात सामने आई और इसको राज्य बाल आयोग ने गंभीरता से लिया और यही वजह है कि अब जांच के आदेश दिए हैं। कुछ जांच रिपोर्ट जो देनी होगी उसमें कुछ जो निर्देश दिए गए हैं वो प्रावधान किए गए। जो जांच है उसमें 18 साल तक के जो बच्चे हैं जो बच्चों के जो संस्थान है उन संस्थानों के मदरसों के बाल गृहों के को शामिल करने की भी बात कही गई है। और इसके अलावा जो इसमें बच्चे हैं बाल गृहों में और या मदरसों में या शिक्षण संस्थानों में बालक बालिकाओं की संख्या कितनी है, उनका मानसिक और शारीरिक और जो भौतिक वहाँ की स्थिति है वो कैसी है। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं इन संस्थानों में ये किस राज्य के हैं, इसके साथ साथ जो मदरसों में और बाल गृहों में जो अन्य संस्थानों में जो बच्चे रखे गए हैं उनकी जो पेरेंटल स्थिति है वो क्या है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए और यही वजह है कि एक विस्तृत अब जांच रिपोर्ट जो है वो इन सभी को देनी होगी ताकि जो यहाँ का संचालन करने वाले हैं उनकी मंशा भी स्पष्ट हो सके। और जो अभी हाल ही में उधम सिंह नगर में जो वारदात सामने आई इस तरीके की घिनौनी हरकत दोबारा सामने ना आए, यही उद्देश्य राज्य बाल आयोग का है। अब जिस एक्शन मोड से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं अब देखना होगा कि इनकी जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद किस तरह से कानूनी शिकंजा जहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही है, ऐसे संस्थानों पर राज्य बाल आयोग के स्तर से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अब सभी मदरसों और शिक्षण संस्थान जो कि नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे हैं उन पर अब शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।